जलती धूप के नीचे एक विनम्र गांव का दृश्य खुलता है। रामू खेतों में अथक परिश्रम कर रहा है, पसीना उसके माथे पर चिपका हुआ है। इसके विपरीत रानी एक शानदार घर में विलासिता करती है। नौकरों द्वारा इंतजार किया जाता है, रामू के श्रम के प्रति उदासीन। रामू का दोस्त उसकी थकाऊ संघर्ष को देखता है। रामू, तुम इतनी मेहनत करते हो और रानी कुछ नहीं करती। अटल भक्ति के साथ रामू जवाब देता है, यह मेरा कर्तव्य है मेरे दोस्त। उसकी आवाज थकी हुई दृढ़ता से भरी हुई थी। रामू पर सूरज की धूप पड़ती है क्योंकि वह काम करना जारी रखता है। एक निर्दयी आकाश के नीचे काम और भक्ति का एक अंतहीन चक्र। रानी के घर के अंदर रामू बिस्तर पर बीमार पड़ा है। उसके चेहरे पर दर्द का एक स्पष्ट भाव उभरा हुआ है। रानी रामू के बगल में उदासीनता से खड़ी है। उसका भाव ठंडा और अलग है। रामू कराहता है। कमरे में निराशाजनक पीड़ा की गूंज सुनाई देती है। रानी का चेहरा सख्त हो जाता है। उसकी आंखों में चिंता के बजाय चिढ़ दिखाई देती है। उसकी आवाज नफरत से भरी हुई है जब वह बोलती है, तुम हमेशा बीमार रहते हो। रानी का चेहरा घृणा से सिकुड़ जाता है। मैं अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। हलचल भरी सड़क पर रानी फटे हुए कपड़ों में बैठी है। उसका चेहरा निराशा का मुखौटा है क्योंकि वह भिक्षा मांगती है। सड़क के उस पार रामू उसे देखता है। उसके चेहरे पर गहरा सदमा और चिंता का भाव छा जाता है। वह रानी की ओर दौड़ता है, भीड़ में धकेलता है। उसकी निगाहें उस पर टिकी हैं। चौंक कर रानी ऊपर देखती है। उसकी आंखें अविश्वास में फैल जाती हैं क्योंकि वह रामू को पहचानती है। रानी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी पत्नी हो, रामू ने घोषणा की। उसकी आवाज अटूट प्यार से गूंज रही थी।